वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन डाउट 11 श्रृंखला का 11th वीडियो। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94 से 98 तक केवल पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही हम लोग देख रहे हैं। तो मेरी सलाह होगी कि इसके ठीक पहले डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस वाला जो थियोरी है, डिफरेंशिएशन थियोरी सीरीज का, उसको पहले पढ़ लीजिएगा और तब इसको देखिएगा, ये आपको समझ में आएगा। या आप पहले से जानते होंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है, उसका डिफरेंशिएशन कैसा होता है, तो ये सब सारे प्रॉब्लम आपको समझ में आएंगे। तो चलिए 1 बाई 1 यहाँ 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। अब तक 93 प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आगे। 94 में हमको x और y मालूम है और dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। सब क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स ही निकालना है, तो dy बाई डी एक्स हम निकालने जा रहे हैं। 94 की बात मैं कर रहा हूँ। और y भी थीटा से बना है, x भी थीटा से बना है। a के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है, मतलब एक कांस्टेंट है, नंबर है। तो यहाँ पैरामीटर थीटा है, इसलिए dy बटा डी थीटा ऊपर में ही और नीचे में dx बटा डी थीटा। अब डी थीटा ऊपर में लिखे और y की जगह y वाला a साइन थीटा, नीचे में भी डी थीटा लिखे और x की जगह x वाला a cos थीटा। और फिर डिफरेंशिएशन में नंबर गुना फंक्शन है, तो नंबर a जस का तस साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, नंबर ए जस का तस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ए कैंसिल हुआ और ये माइनस कॉट थीटा आंसर हुआ। 94 95 देख रहे हैं आप लोग। x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280। वहां भी ए के बारे में जानकारी नहीं है, मतलब एक कांस्टेंट है यहाँ, और यहाँ t मतलब टाइम थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं, वेरिएबल है ना। आप समझे, कुछ भी समझे, यहाँ जनरली थीटा और टी को ही यूज किया गया है पैरामीटर के रूप में। तो dy बाई डी एक्स हम यहाँ भी निकाल रहे हैं, लेकिन y और x दोनों t से बना है, तो dy बाई डी टी लिखेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। और dx बाई डी टी, मतलब ऊपर वाले dy में भी बटा के नीचे dt, नीचे वाले dx में भी dx बाई डी टी। डी टी अपनी जगह पर है, y की जगह y का वैल्यू, इसमें y का वैल्यू 280 है, और डी टी x की जगह x का वैल्यू 80 स्क्वायर है, तो 2a अपनी जगह पर, और t का डेरिवेटिव 1। जैसे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है ना, वैसे t का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट में 1। और नीचे में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना, वैसे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में 2t। तो a से a कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा केवल 1 बाई टी। यहाँ आंसर हुआ केवल। और इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं। 96 यहाँ x बराबर है e का पावर t प्लस साइन टी, और y बराबर है log t। कैमरा को थोड़ा नीचे कर लीजिएगा। अब यहाँ हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो दोनों ही t का फंक्शन है, dy बाई डी टी ऊपर में और नीचे में dx बाई डी टी। फिर तो डी टी ऑफ y की जगह लिख दिए log t, और डी टी ऑफ x की जगह, x है, x की जगह e टू द पावर t प्लस साइन टी, है ना। देखिए जनरल ट्रेडिशन है कि एक, फिर उसके नीचे अगला, बराबर में जो भी चीज़ें मैं इस तरह से लिख रहा हूँ वैसे नहीं लिखनी चाहिए। जब एग्जाम में आप बनाओगे तो एक, फिर बराबर में उधर आगे नहीं है, उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो log t का हो गया 1 बटा t, और नीचे में e का पावर t का, तो e का पावर t ही, और साइन t का हो गया cos t। ये हो गया सवाल आपका। तो 1 बटा में t, e का पावर t प्लस cos t, आंसर 96। और
97 98 आइए ना, है ना 97 आप देख रहे होंगे x बराबर है, ये दिख रहा है ना, दोनों जगह दिख रहा है ना, दोनों t का फंक्शन है, तो फिर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी अब बटा में dx बाई डी टी, फिर तो डी डी टी ऑफ y की जगह y का वैल्यू है a साइन थीटा, a साइन टी अपनी जगह लिखा, फिर डी डी टी ऑफ नीचे में x है तो x की जगह a कॉस टी प्लस लॉग टैन टी बाई टू। फिर आगे बढ़ रहे हैं, देखिए a अपनी जगह बाहर निकल गया, साइन टी का डेरिवेटिव, जब नंबर गुना फंक्शन हो तो नंबर जस का तस बाहर निकल जाता है, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ भी नंबर ए जस का तस बाहर निकल गया और अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस टी का डेरिवेटिव प्लस डी लॉग टैन टी बाई टू है, तो नीचे में डी टैन टी बाई टू, सबसे पहले लॉग के साथ जो है वो पूरा नीचे लिखे, फिर नीचे वाला ऊपर गया, डी टैन टी बाई टू बटा में डी टी और टी बाई टू, और फिर डी टी बाई टू बटा में डी टी। बड़ा क्वेश्चन, दोनों जगह ए कैंसिल, सवाल बन गया आपका। साइन टी का हो गया कॉस टी, नीचे में कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी, लॉग का होता है, लॉग यू का होता है 1 बाई यू, तो उस आधार पर 1 बाई टैन टी बाई टू, टैन का होता है सेक स्क्वायर और टी बाई टू में टी का डेरिवेटिव 1 बाई टू जस का तस। कैलकुलेट करेंगे अभी आगे, कॉस टी यहाँ कर रहा हूँ वरना जगह की कमी पड़ जाएगी, जबकि एग्जाम में आपको इसके नीचे 1 बाई 1 नीचे ही लिखने चाहिए, माइनस साइन टी 1 बाई टेन हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा कॉस बाई साइन, कॉस टी बाई टू बटा में साइन टी बाई टू, सेक स्क्वायर का 1 बटा कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और ये 1 बाई टू, फिर सिंगल कॉस कैंसिल हो गया। और एक बात मैं आपको यहाँ याद दिला देना चाहूँगा, 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो ऊपर में है कॉस टी, नीचे में है माइनस साइन टी, और बचा 1 बटा में 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। तो जैसे 2 साइन इंटू कॉस साइन होता है ना, तो इसे यहाँ भी हो जाएगा, कॉस टी अपनी जगह पर है माइनस साइन टी या 1 बटा साइन टी, फिर नीचे में भिन्न का जोड़ करेंगे, कॉस टी लघुत्तम लिए साइन टी माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, इधर दिखाइए कॉस टी, सजा रहे हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अब बटा साइन टी, ये नीचे वाला उलट करके ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा कॉस टी गुना साइन टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया कॉस स्क्वायर टी, तो एक कॉस कैंसिल हो गया, साइन टी बटा कॉस टी बचा, कॉस स्क्वायर है एक्चुअली कॉस गुना कॉस, इसलिए एक कॉस कैंसिल किए, टैन टी, दैट्स द आंसर। ये है डी वाई बाई डी एक्स, इतना मेहनत करने के बाद मिला। कुछ लोग इस सवाल को बनाना होता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और वो जानते हैं कि डी वाई बाई डी टी या नीचे में डी एक्स बाई डी टी होगा, तो क्या करेंगे कि वो ये काम करेंगे ही नहीं, सबसे पहले डी वाई बाई डी टी अलग निकाल लेंगे, डी एक्स बाई डी टी अलग निकाल लेंगे, और तब सबसे लास्ट में ये काम करके दोनों का वैल्यू इसमें रख देते हैं। इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन नंबर 98 बहुत सारे लोग पूछते हैं, हालांकि 97 भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। चलिए देखते हैं। x इज इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स t
y इज इक्वल टू ए टू द पावर कॉस इनवर्स t, और कह रहा है प्रूव कीजिए कि dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स होगा। तो देखिए आंसर पहले क्लियर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि माइनस वाई बाई एक्स लाना है। तो या तो सवाल बनाकर अंतिम में सब कुछ y बटा एक्स में बदले, या पहले ही y एक्स में बदल करके t हटा करके और तब डिफ्रेंसिएशन कीजिए। जैसा चाहे आप दोनों तरीका से कर सकते हैं। जैसे अगर पहले ही आप t हटाना चाहें तो उसका उपाय है x गुना वाई करें, x गुना वाई करेंगे तो ए टू द पावर साइन इनवर्स t गुना ए टू द पावर कॉस इनवर्स t। अब रूट गुना रूट एक ही रूट में, और ए गुना ए है तो जब एक ही आधार वाली संख्या गुना होती है तो पावर जोड़ा जाता है। खैर पहले लिख दूं मैं ए का पावर कॉस इनवर्स टी, ए का पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो एक्स गुना वाई बराबर ये हो गया ए का पावर पाई बाई 2। अब टी खत्म हो गया, आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू गुना वी से एक्स का डेरिवेटिव गुना वाई और वाई का डेरिवेटिव गुना एक्स, अब बराबर ये नंबर है तो नंबर का डेरिवेटिव 0, तो वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, और ये वाई उधर गया तो एक्स डी वाई बाई, चाहे रुकिए यहाँ लिख रहे हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही सवाल बनाइएगा, आप कैसे बना सकते हैं, आप वैसे भी बना सकते थे। हिंट में दे रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स करते, डी वाई बाई डी टी ऊपर निकालते, नीचे डी एक्स बाई डी टी निकालते, चेन रूल्स है, थोड़ा सा लंबा होता और बाकी सब कैलकुलेट होकर के फिर यही आता। So, thank you all.